कहाँ जा रहे हो? तो पूरे साल नौकरी, घर और जिम्मेदारियों के बीच हम सब कहीं ना कहीं रुक जाते हैं, जिम्मेदारियों में बंधे रहते हैं। बच्चों की गर्मियों की छुट्टियां चल रही थी और उनकी बस एक ही जिद थी कि सब घूमने जा रहे हैं मम्मी, हम नहीं चल रहे हैं। तो इस बार हमने सोचा, पहाड़ों में तो इस समय जाना बहुत मुश्किल था, 15 जून के आसपास में यहाँ जोशी जी का थोड़ा सा टाइम बना तो हम निकले रामनगर की तरफ, क्योंकि बचपन दोबारा नहीं आएगा यार, और दिल तो हमेशा बच्चा है। सफ़र कितना लंबा है उससे ज़्यादा मायने ये रखता है कि आप किसके साथ सफ़र कर रहे हैं। बच्चों का उत्साह पूरे रास्ते हमारी थकान गायब कर रहा था। अनलिमिटेड क्वेश्चन और छोटे वाले का हम पूल में कब पहुंचेंगे, हम पूल में कब पहुंचेंगे, एक ही रिपीटेडली क्वेश्चन था। कहाँ जा रहे हो? पहाड़ों में। तो आज का रूटीन थोड़ा सा हटके, कुछ डिफरेंट। आज जिम्मेदारियों को करते हैं गुड बाय और थोड़ी सी मस्ती को करते हैं हाय हाय। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं कहाँ जाते हैं। तो किसी भी नई शुरुआत से पहले हम हमेशा आशीर्वाद लेना पसंद करते हैं ना। तो बस हम भी पहुंच गए हनुमान जी के धाम पर, और बहुत खुला एरिया है, आप आराम से यहाँ दर्शन कर सकते हैं बिना लाइन में लगे हुए। तो हमने भी माथा टेका, आशीर्वाद लिया, जय श्री राम का नारा लगाते हुए हम निकले आगे। ये वीडियो ऑलरेडी मैं कल पोस्ट कर चुकी हूँ, आप डिटेल देखिएगा, वहाँ पर मैंने छोटी सी इन्फॉर्मेशन शेयर की है जो आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है। अब इसके बाद हम पहुंचे थे, जो स्टे हमने बुक किया था इधर ही छुई के पास में ही जोशी जी ने कर लिया था कि मॉर्निंग में भी हम हनुमान जी को प्रणाम करते हुए निकल जाएंगे। और यहाँ पर मसाई मारा वाटर पार्क है, तो बच्चों की पसंद और डिमांड तो वही थी। और बस इनकी एंट्रेंस से आगे रूम की तरफ जब हम निकले तो रूम देखने की कोई जल्दी नहीं थी, क्योंकि सबसे पहले नज़र पड़ी खूबसूरत कमल के तालाब पर। प्रकृति की खूबसूरती मुझे हमेशा कुछ देर ठहर जाने को मजबूर कर देती है। तो ये दोपहर का समय था और बीच बीच में कुछ बादल भी थे, और कमल सनसेट होने के साथ बंद हो जाता है। तो अभी सुंदर से इसमें देखो गुलाबी रंग के कमल खिले हुए हैं, और मैं साड़ी पे इसके पास बैठी हुई क्लिक लिए बिना तो रह नहीं सकती थी। और फाइनली पहुंचे हम रूम टूर के लिए। ब्यूटीफुल कॉटेज आपको ये मिल जाता है रामनगर सोई में, तो ग्रीनरी के बीच ही आपको मिलता है। ठीक, तो आप अलग नामों पे आप इसको मैंगो और बहुत सारे टाइप के ट्री मिलते हैं। और 402 नंबर ये है इनके सिंपल से रूम। यहाँ पे स्टोरेज मिलती है, और बच्चे साथ में थे तो 2 बेड के साथ में रूम करा है। और उधर तो अपोजिट ऑफ द बेड आपको मिल जाता है टीवी यूनिट, सामने एक सिंपल सा मिरर है, और इधर वॉशरूम का क्लीन होना बहुत जरूरी है। तो ठीक है, वॉशरूम भी हमारे यहाँ पे साफ सुथरे हैं। तो भाई मुझे तो सबसे पहले ना सफाई चाहिए होती है, साफ सुथरा है तो स्पेशली चेंज करवाते हैं कि भाई आप सामने में चेंज कर दीजिए बेड वगैरह, मतलब बेडशीट वगैरह भी सब कुछ अपने हिसाब से जो चीज़ें चेंज करवाते हैं। एंड बाथरूम बच्चे छोटे हैं तो मस्त है, और क्योंकि रामनगर का एरिया है तो आपको रिसोर्ट्स में इस तरह के फोटोज ही यहाँ पर मिलते हैं। तो ओवरऑल इट्स ओके, बच्चे अपना थोड़ा एंजॉय कर लेंगे। बस फिर लंच के लिए जाते हैं। अभी हम हनुमान धाम होके आ गए हैं, और इसके बाद चेंज वेंज करके, क्योंकि मंदिर की वजह से मैंने साड़ी स्टाइल कर ली थी, तो अभी जाते हैं लंच के लिए। ये इनका सिंपल सा गार्डन एरिया, ब्यूटीफुल। और यहाँ पे आप शाम को यानी मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक बढ़िया से एंजॉय कर सकते हैं। आगे तक इनके बने हुए हैं कॉटेजेस, और आगे जाके स्विमिंग पूल भी है। और उसी की वजह से इन बच्चों की डिमांड थी, तो उसी स्विमिंग पूल की वजह से ये जोशी जी ने प्लान किया। चलें, लॉक कर दिया, तो ये चल रहे हैं। अभी कहाँ चल? स्विमिंग पूल में रखेंगे, स्विमिंग पूल भी अभी इतनी धूप में थोड़ा जाएंगे अभी। तो जब बच्चे साथ में होते हैं तो सबसे पहले यही कोशिश होती है कि रहने की जगह साफ और आरामदायक हो।
किड्स फ्रेंडली हो। और सुबह से सफ़र में थे, मंदिर वंदिर खाया कुछ नहीं था क्योंकि मंदिर पे दर्शन करने थे, तो इसलिए अब इंतज़ार था खाने का, भूख भी लग गई थी। और खाने के बाद ही इनकी प्रॉपर्टी को हम विज़िट करने गए। जस्ट इनका जो बफे सिस्टम था उसी के आगे ये पूरा एक तरफ बहुत बड़ा सा ग्रीन गार्डन था और अपोजिट में था पूल। ये तो कूदने को तैयार थे लेकिन हम इनको खींच के वापस लाए क्योंकि दिन का 3 बजा हुआ था, 3 साढ़े 3। हमने कहा कि थोड़ा सा पहले चेंज वेंज कर लेते हैं, कुछ रेस्ट कर ले। और यहाँ आके भी इनकी ये धमाई हो गई स्टार्ट। तो वापस इनसे रहा नहीं गया और ये ज़िद कर रहे थे बार बार बाहर आने की। तो वापस 4 साढ़े 4 बजे हम निकल गए बाहर इस ग्राउंड में। ये पुलारा जी मजे लेते हुए आज रामनगर की वादियों में। अब बच्चों को कितनी भी देर रोक लो, लेकिन जब सामने स्विमिंग पूल हो तो उनकी खुशी को रोकना बहुत मुश्किल है। और छोटे साहब ने तो फैसला कर लिया था कि इंतज़ार बिल्कुल नहीं करना है। तो क्योंकि थोड़ा गर्मी भी थी, हम अवॉइड कर रहे थे कि शाम में थोड़ा सा, ये बाकी लोग भी एंटर कर चुके थे तो उन्हें देख करके ये भी हो चुके थे बेचैन। तो हम इनकी प्रॉपर्टी का चारों तरफ से व्यू लेते हुए आए, किसी बहाने से इसको हमने घुमाया। धूप भी थी लेकिन इतनी ग्रीनरी और इतने सुंदर व्यू यहाँ पर थे ना, मैं सच बोलूँ तो मैं कैप्चर ही अच्छे से नहीं कर पाई। दूसरे वाले फ़ोन पे कुछ अच्छे वीडियो डिलीट हो गए। और ये फाइनली कूद ही पड़ा स्विमिंग पूल में, और इनके पीछे इनके पिताजी भी। और फाइनल कॉल हमारे लिए भी थी क्योंकि सामने एक कॉर्पोरेट ग्रुप की पूरी लेडीज़ की टीम भी थी। वो भी बोले कि मैम आप क्यों वहाँ अकेले हो, आ जाओ ना हमारे साथ ज्वाइन करो। तो फाइनली हम यहाँ सब पूल मस्ती के लिए कूद पड़े। और बच्चों को रोकते रोकते हम खुद भी बच्चे ही बन गए क्योंकि दिल तो बच्चा है जी, है ना। मुझे हमेशा लगता था कि मुस्कान एक ऐसी भाषा है जो हर जगह समझी जाती है। कुछ ही देर में ये अजनबी लोग भी अपने जैसे लगने लगे और इनके साथ भी एकदम फ्रेंडली। इन्होंने बोला मैम आप क्यों नहीं ज्वाइन कर रहे हो, तो ये इनके बार बार बोलने पे ही मैं स्विमिंग पूल में कूदी थी। तो उम्र चाहे जो भी हो, अंदर का बच्चा मौका मिलते ही बाहर आ ही जाता है, ऐसा ही होता है ना। तो बस यहाँ पर हमने बढ़िया से फिर 1 घंटा बढ़िया से बच्चों ने की यहाँ पर पूल मस्ती। और फिर शाम की चाय और पकौड़े शायद इसलिए अच्छे लगते हैं क्योंकि उनके साथ दिन भर की बातें और हंसी भी परोसी जाती है। तो बस वहीं गीले कपड़ों के साथ हम, चाय रेडी हो चुकी थी, बाहर ही इस गार्डन में इन्होंने चाय और टेबल पे सर्व कर दिए थे, पकौड़े चटनी सॉस सब कुछ, शाम का इवनिंग स्नैक्स। तो मतलब बहुत अच्छी सर्विस भी थी। तो सारे लोग यहीं पर नीचे आराम से बैठ गए थे, बच्चे भी वहाँ झूलों में मस्ती करने लगे। तो ये जो पल थे ना, बस इनको मैंने कैप्चर कर लिया, कैद कर लिया। और जितनों के साथ मैं यहाँ पर दिख रही हूँ, जैसे ये मैम है, बातें करते करते बस ऐसी, ये सब अलग अलग जॉब एरियाज़ में, ये बरेली से आई थी, वो पूरी टीम राजस्थान पंजाब की थी। बस बातें करते करते फ्रेंडली हो गए। और हर कोई आज की डेट में सोशल मीडिया में होता है तो कनेक्ट हो जाते हैं। और बस बच्चों के साथ मैं भी बनी बच्चे और मैंने भी फुल मस्ती कर ही ली। थोड़ा सा कुछ पल चुरा लिए खुद के लिए। सारी बर्ड्स हैं। अभी हम रूम पे बाहर यहाँ पे टहलने लगे तो आपको एक सुंदर सी चीज़ दिखाऊं। लिसन द साउंड। छोटी छोटी सी गौरैया और पता नहीं कौन सी वाली बर्ड है, गोल्डन सी। मतलब शाम का वजह है अभी 7। सारे पेड़ों में ना चिड़ियाँ भरी हैं, देखिए उड़ती जा रही हैं। पता नहीं शायद शाम को यहीं रहती होंगी। तो अगर आप यहाँ पर स्टे करते हैं तो आपकी सुबह इसी आवाज़ के साथ होने वाली है। जानते हैं जोशी जी की राय, कुछ कहना चाहेंगे? आज एक दिन मिला है आपको, जी ले अपनी ज़िंदगी आज। जा सिमरन जी ले अपनी ज़िंदगी, स्विमिंग पूल में डुबकी लगा के और इन पेड़ पौधों के बीच में 2-4 क्लिप्स और फ़ोटो खिंचा के। यही लाइफ है, जो मिल जाए। वो कहते हैं ना भागते भूत की लंगोटी वाली, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। That's all. This is the fundamental of life. नो ऑप्शन। नहीं तो और जब रोते जिंदगी भर, ये नहीं है वो नहीं। अब ऑप्शन ही नहीं है तो क्या करोगे? बस अपनी जिम्मेदारियों में खुश। देने को मेरे पास है कुछ दिल की
देने को फिर ये आखिरी सौगात हो ना हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो ना हो। तो यार किसी भी ट्रिप की सबसे खूबसूरत बात सुंदर जगह नहीं होती, बल्कि वो पल होते हैं जिन्हें आप अपनों के साथ जीते हैं, गोल्डन मेमोरीज क्रिएट करते हैं, बच्चों की मुस्कान को समेट लेते हैं, कैमरे में कैद कर लेते हैं। कल फिर वही काम, वही जिम्मेदारियां हमारा इंतजार करेंगी, लेकिन आज के लिए ही सही हमने यादों का एक खूबसूरत पन्ना अपनी जिंदगी की किताब में फिर से जोड़ लिया। तो कनेक्टेड रहने के लिए जल्दी से वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए, छोटा सा लाइक भी कर देना, क्योंकि अगले व्लॉग में आपको लेके चलूंगी कॉर्बेट फॉल और हमारी वापसी की छोटी सी एडवेंचर जर्नी पे। तब तक के लिए बाय बाय।